नमस्कार साथियों। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रुप थ्योरी। ठीक है, जो कि बीएससी के एग्ज़ामों में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में, कॉम्पिटिटिव नहीं, एंट्रेंस कंपटीशन ऑफ क्या एडमिशन टेस्ट होता है, एडमिशन इंट्रेंस, क्या बोलते हैं उसको, इंट्रेंस होता है ना, एडमिशन इंटरेस्ट, एडमिशन इंट्रेंस इंट्रेंस ठीक है, इसमें यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट। स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो तो आप इसे देख लेना, बाकी हम आगे बढ़ते हैं। जैसे सेट, सेट क्या होता है? सेट बेसिकली बोला जाए तो हिंदी में हम लोग समुच्चय कहते हैं, किसी चीज़ का वेल डिफाइंड होना या कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एनीथिंग्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है जेड एन। ठीक, अब जेड एन क्या होता है? बेसिकली यह इंटीजर होता है, जो कि 0, 1, 2, 3 इसी तरह आगे जो है हम बढ़ते जाएंगे और लास्ट में n-1 करेंगे तो हमें इंटीजर प्राप्त होगा, सेट ऑफ। और यह कौन सा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर है ना। सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर मॉड्यूलो n। ठीक, मॉड्यूलो n क्या होता है इसको हम बाद में डिफाइन करेंगे, और इसे हम एक नाम से और भी कहते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड सेट ऑफ रेसिड्यू। ओके, और इसे हम इट इज आल्सो डिनोटेड बाय CN। ठीक है, इसे हम CN के रूप में भी डिनोट करते हैं, जो कि बिकॉज ZN इज साइक्लिक ग्रुप, ओके, ऑफ ऑर्डर n। ऑर्डर n का साइक्लिक ग्रुप होता है। ठीक, ओके। नेक्स्ट, अब जैसे मान लो कि आपके पास 0 है ना, इसको हम अगर हम डिफाइन करें ना सेट के रूप में, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 बार इज इक्वल टू में 0, ये मॉड्यूलर में हो गया, इज इक्वल टू में इसको हम डिफाइन कर सकते हैं x बिलोंग्स टू z, जो कि यह डिवाइड करेगा, 0 डिवाइड करेगा n को कोई भी नंबर डिवाइड करेगा n-0। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफाइन करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें जो है मान लीजिए Z5 की दुनिया है ना। अब Z5 की दुनिया में देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो क्या होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारे 5 जो हैं Z5 की दुनिया में 0 से स्टार्टिंग होता है तो 4 तक होगा। ठीक, अब देखिए जैसे मान लीजिए
10 बिलोंग कर रहा है मॉड्यूलो 0 से। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो Z5 होगा वो डिवाइड करेगा किसको, 10 माइनस 0 को। ठीक, उसी तरह Z5 की दुनिया में मान लीजिए 25 है ना, बिलोंग करेगा 0 मॉड्यूलो से। कैसे, देखिए इस 5 इससे डिवाइड करेगा, 25 माइनस 0 को डिवाइड करेगा। ओके, बट एक कंडीशन, जैसे मान लीजिए आपने 24 ले लिया और यह बिलोंग कर रहा है मॉड्यूलो 0 से, तब Z5 की दुनिया में 5 24 माइनस 0 को डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह जैसे मान लो हमने लिया 1 और 1 इज इक्वल टू 1 बार। ओके, तो इसका मॉड्यूलो क्या होगा, 1 होगा। और इसे हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू z, जो कि n को डिवाइड करेगा x माइनस 1 को। ठीक है, अब हम उसी तरह 2 जब लेंगे तो 2 बार इज इक्वल टू में मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू में x बिलोंग्स टू z, इसमें जो है n को डिवाइड करेगा x माइनस 2 जो नंबर आएगा। इसी तरह हम जो है n माइनस 1 तक जाएंगे ना, n माइनस 1 इज इक्वल टू में क्या होगा, n माइनस 1 का बार इज इक्वल टू में n माइनस 1 का मॉड्यूलो, और यहाँ पे होगा x बिलोंग्स टू z बार n अपन x माइनस n माइनस 1। ठीक, ओके, तो इसी तरह देन Zn इज इक्वल टू में, ये सब हो गए एक क्लास। ठीक है, ये सब 1 2 3 जो मॉड्यूलो में है ये सब क्लास हो गए। तो 0 बार, 1 बार, 2 बार, इसी तरह n माइनस 1 बार। ठीक, तो हम इनका क्लास जब लिखेंगे तो Zn का क्लास होगा 0 1 2 3, इसी तरह n माइनस 1, ये हो गए क्लास। तो फाइनली 0 Zn इज इक्वल टू n हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए आपको कंस्ट्रक्शन करना है 5 का, कंस्ट्रक्शन ऑफ Z5। अब आप Z5 का कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो इसको जो है हम इस रूप में करेंगे। कैसे, देखिए Z5 को बेसिकली हम क्या लिखते हैं, 0 1 2 3 4। ठीक है, अब मान लीजिए आपने 0 लिया तो 0 मॉड्यूलो इज इक्वल टू में x बिलोंग्स टू z से, जो कि 5 डिवाइड करेगा x माइनस 0 को। आप ध्यान से बताइए वह नंबर कौन कौन सा है जिसे 5x माइनस 0 से डिवाइड करेगा। तो आपको पता है 0 को डिवाइड करेगा ना, 0 को डिवाइड करेगा और माइनस प्लस 5 को डिवाइड करेगा, माइनस प्लस 10 को डिवाइड करेगा, माइनस प्लस प्लस माइनस 15 को डिवाइड करेगा। ठीक, डॉट 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 इसी तरह आगे डिवाइड करता चला
जाएगा। अब नेक्स्ट मान लीजिए आपने 1 लिया, तो 1 लेने पर इसका मॉडुलो क्या होगा, क्लास 1। इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू z, 5 डिवाइड करेगा x माइनस 1 को। अब ऐसा नंबर बताइए जो 5x माइनस 1 को डिवाइड करे। तो पहला नंबर क्या होगा, पहला नंबर होगा, अगर हम यहाँ 1 रखें तो 1 माइनस 1 0 को डिवाइड करेगा, मतलब 1 को डिवाइड करेगा। दूसरा, अगर हम यहाँ पे 6 लें तो 6 माइनस 1 5 डिवाइड करेगा, मतलब 6 ले सकते हैं। तीसरा 11 माइनस 1 मतलब 10 आएगा, 10 को 5 डिवाइड करता है, मतलब 11 आएगा। इसी तरह यह पॉजिटिव की तरफ, अगर हम निगेटिव की तरफ लें तो इसमें कौन सा नंबर होना चाहिए, पहला तो माइनस के 4 होना चाहिए, ठीक है। माइनस के 4 लेंगे तो माइनस के 5 होगा, माइनस 5 को 5 डिवाइड करेंगे। इसके बाद 10 आता है तो मतलब यहाँ पे माइनस के 9 होगा, ठीक। इसी तरह आगे भी चलता चला जाएगा। तो 1 हो गया। अब इसी तरह हम 2 को लेंगे, तो मॉडुलो 2 को जब हम डिफाइन करेंगे तो ये होगा x बिलोंग्स टू z में 5x माइनस के 2। अब ऐसा नंबर पकड़ना है जो x माइनस 2 को डिवाइड करे, कौन, 5। तो यहाँ से हम नंबर चूज़ करते हैं, तो हमने यहाँ 2 लिया ना, क्योंकि 2 माइनस 2 0, 5 डिवाइड कर देगा 0 को, 2 लिया पॉजिटिव में। अब यहाँ पे क्या लें कि जो डिवाइड करे 7 ले सकते हैं ना, 7 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, 17 ले सकते हैं। और इस तरफ हम क्या लेंगे, तो इस तरफ माइनस के कितना लें, माइनस के 3 लेंगे तो डिवाइड करेगा। फिर माइनस के 8 लेंगे ना, हाँ, माइनस के 8 और माइनस के 2 10 हो गया तो डिवाइड करेगा। इसी तरह आगे चलता चला जाएगा, प्लस की तरफ और माइनस की तरफ। नेक्स्ट क्या आता है, 3 क्लास, इसको जो है लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू z 5x माइनस 3, ठीक। तो अब हमें वह नंबर चूज करना है जो x माइनस 3 को 5 डिवाइड करे। तो यहाँ पे पहला तो 3 होगा, ठीक, और सेकंड क्या होगा, सेकंड होगा 5, मतलब 8 में से 3 जाएगा तो 5 आएगा, 8 होगा। इसके बाद 13 होगा, इसके बाद 18 होगा। इसी तरह पॉजिटिव की तरफ और नेगेटिव की तरफ, तो 3 तो हो गया। अब माइनस के 2, ठीक है, और माइनस के 7, ठीक है, माइनस के 7 हो गया। इसी तरह आगे भी होगा। आई होप आपको ये सब बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक। तो अब नेक्स्ट आता है 4। तो 4 क्लास, इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू z, ये 5 डिवाइड करेगा x माइनस 4 को। अब वह नंबर लेना है जो डिवाइड करेगा 5। तो पहला तो 4 हो गया, 4 माइनस 4 0, 0 को 5 डिवाइड कर देगा। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे 4 है ना, तो 9 होगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 डिवाइड कर देगा। फिर 14 होगा, इसी तरह आगे भी। और माइनस की तरफ क्या होगा, माइनस के 1 होगा, और माइनस के 6 होगा, और माइनस के 11 होगा, माइनस के 11, और आगे भी नंबर्स होंगे। तो फाइनली हमें क्लास प्राप्त हो गया ना। तो फाइनली क्लास प्राप्त क्या हुए, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो फाइनली क्लास हमें प्राप्त हो गए Z5 के, पहला 0 क्लास, 1 क्लास, 2 क्लास,
3 क्लास 4 क्लास। ठीक, ओके। तो इसी तरह जो है आप कंस्ट्रक्शन करेंगे Z6 का। इसका Z6 का कंस्ट्रक्शन करके आप हमें कमेंट में बताएंगे। एंड तब आज के लिए इतना ही। अगर यह टॉपिक आपको सरल लगा हो और कुछ समझ में आया हो, बेहतर आपके कॉन्सेप्ट को बूस्टअप किया हो, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप ग्रुप थ्योरी में जो है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ जाइए और कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें ज़रूर शेयर कीजिए। एंड थैंक यू। तब तक के लिए बाय।